हाँ जी, तो अगर आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो हम लोग उसकी लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली उन्होंने एक नोटिस भी निकाला है मेरिट लिस्ट कैलकुलेशन के रिलेटेड, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उसी में जो वो लिस्ट निकाले उसी में उन्होंने लास्ट में कुछ मेंशन कर रखा है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें सबसे पहले तो इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि जो भी स्टूडेंट है आप सबको क्लास 12 पास होना चाहिए एंड मिनिमम 50% आठ के क्लास 12 में रहनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में तो इन्होंने यही दे रखा है। सेकेंड में इन्होंने ये दे रखा है कि जो भी इन्होंने ऊपर कैलकुलेशन दी है ये सब कोर्सेज के लिए वो नहीं है। तो वो कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए ये नहीं है? तो बैचलर ऑफ वोकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए ये कैलकुलेशन नहीं होगी, उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो अलग होगी। तो अगर आप लोग बैचलर ऑफ वोकेशन के लिए अप्लाई किए हो तो फिर आपकी ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगी, जो अदर कोर्सेज हैं सिर्फ उसी की ऐसे होगी। थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये दे रखा है कि जो बैचलर ऑफ वोकेशन है उसके लिए आपको क्लास 12 बस पास होना चाहिए, कितनी भी आपकी परसेंटेज है वो मैटर नहीं करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ये दे रखा है कि अगर आप लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए हो तो आपके लिए 65% मार्क्स क्लास 12 में इंग्लिश में रहनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने ये दे रखा है कि अगर आप लोग बीए मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किए हो तो आपके 65% मार्क्स क्लास 12 में रहने चाहिए। उसके बाद सिक्स पॉइंट में इन्होंने ये दे रखा है अगर आप लोग बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किए हो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए तो इसके लिए आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12 रहनी चाहिए एंड क्लास 12 में आप मिनिमम पास होने चाहिए, एटलीस्ट 33% आपके क्लास 12 में रहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो इन्होंने दे रखा है ये सैम्पल कैलकुलेशन दे रखी है कि कैसे आप लोगों की मेरिट प्रिपेयर की जाएगी जो भी आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की मेरिट लिस्ट अराउंड 18 अक्टूबर इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है। तो अगर 18 अक्टूबर को आएगी तो ऐसे ही ये मेरिट कैलकुलेट करके आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यही दे रखा है कि जो भी आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो सीयूईटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे प्रिपेयर की जाएगी। एंड उसके बाद इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एक एप्लीकेंट ए एंड एक एप्लीकेंट बी, तो दो पार्ट में इन्होंने दे रखा है जिसमें ए में हिंदी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट दे रखी है एंड एप्लीकेंट बी में इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड दो अदर कोर्सेज हैं एंड जनरल टेस्ट ये सारी दे रखी हैं। तो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है एंड इधर आप लोग को नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी शो हो जाएगी। तो इन्होंने एग्जाम्पल से बताई है। तो लाइक अगर हम लोग सबसे पहले अगर बीबीए की बात करें तो बीबीए के लिए आप लोगों को पता होगा इसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर होती है। तो जो एप्लीकेंट ए होंगे उसमें आप लोग की जनरल टेस्ट ली जाएगी एंड उसके बाद जो एप्लीकेंट बी होंगे उसके लिए भी जनरल टेस्ट होगी एंड जो आपकी मेरिट प्रिपेयर होगी वो मेरिट 1 एंड मेरिट 2 जो इन्होंने दे रखी है ए एंड बी में, तो दोनों में से जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसे ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपके लिए एडवांटेज की बात है। दूसरे कोर्सेज की बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की, तो जिसमें हिंदी जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें आपको हिंदी चाहिए। तो हिंदी के लिए जो आपकी प्रिपेयर होगी वो एप्लीकेंट ए वाली होगी जिसमें आपकी हिंदी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड अकाउंटेंसी रिक्वायर्ड होगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।